नमस्कार। 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनि महाराज कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। मीन राशि वालों को इसका क्या परिणाम मिलेगा उसके बारे में आज बात करेंगे। यदि आपकी जन्म की चंद्र राशि मीन है तो आपके लिए यह प्रिडिक्शन एप्लीकेबल रहेगा। इतना ही नहीं, यदि आपका नाम मीन राशि के अल्फ़ाबेट्स के ऊपर है अर्थात द, च, ज या थ के ऊपर है तो भी यह प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शनि महाराज आपसे 12th हाउस में वक्री रहेंगे और उसका अर्थ ये हुआ कि आपका 12th हाउस, आपका सेकंड हाउस, आपका 6th हाउस और आपका 9th हाउस एक्टिवेट रहेगा। इस तरह की ग्रह परिस्थितियों में क्या परिणाम मिलता है वह समझाते हुए मंत्रेश्वर मुनि ने यह सूत्र दिया है, वक्रम शनैहि द्वादशे दुखदायकम, अर्थात ओवरऑल अनप्लेजेंट इवेंट्स ज़्यादा होगी। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ को आप टिकट फॉर ग्रांटेड इस समय के दौरान नहीं ले सकते। आपको आपकी लाइफस्टाइल में सुधार लाना ही होगा, अन्यथा हॉस्पिटलाइज होने के प्रबल योग है। इतना ही नहीं, यदि आपने खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों में ध्यान नहीं रखा तो ड्यू टू इलनेस ऑफ एब्डोमिनल, पेट संबंधित समस्याओं के कारण आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, उस तरह की बातें भी हो सकती है। सो लाइफस्टाइल में चेंज लाना अनिवार्य है इस समय में। इतना ही नहीं, आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए क्योंकि आपके गिरने के कारण चोट लगने की संभावना है। एक्सीडेंट के योग क्रिएट होने के कारण आपको इस समय के दौरान वाइल ड्राइविंग बहुत ही अलर्ट रहना होगा, अन्यथा आपके व्हीकल में डैमेज होने की संभावना है। हालांकि एक्सीडेंट होकर आपको चोट लगे उसकी संभावना बहुत कम है। ओवरऑल यदि आपने आपकी लाइफस्टाइल में सुधार ला दिया तो आपको डैमेज मिनिमम होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। 12th हाउस को डेथ का या फिर कर्ज का स्थान कहा गया है और वहाँ पर शनि का वक्री होना उसका अर्थ ये हो गया कि आपको कर्ज लेने से पहले 100 दफ़े सोचना चाहिए। यदि आपने किसी के बहकावे में आकर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दिया तो याद रहे कि वो सुनिश्चित डूब जाएंगे। इतना ही नहीं, फ्यूचर एंटिसिपेशन में आकर यदि आपने जितना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा अपने बिजनेस को डेवलप कर दिया या वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो भी आप दिक्कत में आ जाओगे। ऑन पेपर जो चीज़ें हैं उसी को आपको सत्य मानना है और उसके आधार पर आपको वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। आप लक के सहारे इस समय के दौरान नहीं रह सकते। आपकी सैलरी भले बढ़ेगी बट ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस आपकी अपकीर्ति भी हो सकती है। बिजनेस में आपको सजग रहना होगा, अन्यथा इस समय के दौरान आप आपके प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पाओगे और उसके कारण आपको एक तरह से डिफेम या अपकीर्ति भी मिल सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए यह समय आपको अति संवेदनशील होकर गुजारना होगा। यदि आपने आपके वाणी या वर्तन में ध्यान नहीं रखा तो फैमिली में डिस्प्यूट भी हो सकता है। आपके नियर एंड डियर वंस आपसे दूर हो जाए और आप अकेलेपन का एहसास करो, उस तरह के ग्रह योग भी क्रिएट हो रहे हैं। यदि आपने आपके डिस्प्यूट्स को आमने सामने बैठ के रिजॉल्व नहीं किया तो आने वाले समय में बात इतनी बिगड़ जाए कि वह संबंध पूरी तरह से टूट जाए, वैसे भी योग है। आपको आपकी लव लाइफ में और आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ध्यान रखना होगा और यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व न करते हुए आमने सामने बैठ के उसको रिजॉल्व करना, अन्यथा बात डिवोर्स तक भी जा सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। आपको जितना रिजल्ट चाहिए, दैट मीन्स मान लीजिए आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 125% एफर्ट्स डालने होंगे। 25% मोर एफर्ट्स यदि आपने नहीं डाले तो आपको एजुकेशन से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। भाग्य इस समय में आपको लाभ नहीं देगा। भले ही आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी स्टडीज़ के लिए, लेकिन वहाँ से जाकर आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा क्योंकि जो आपने सोचा था वैसा एटमॉस्फियर वहाँ पर नहीं होगा। इतना ही नहीं, यदि आप अंडर ग्रेड में अभ्यास कर रहे हो
फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड में अभ्यास कर रहे हो तो आपको बहुत संभालना होगा। यदि आपने 25% ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले तो शायद आप फेल भी हो जाओ और आपको रीटेस्ट भी देनी पड़े, वैसे भी ग्रह योग दिख रहे हैं। सो ओवरऑल इस समय के दौरान आपको लक के सहारे न बैठते हुए एफर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अंत में शनि का यह वक्री परिभ्रमण मीन राशि वालों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।